शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाले मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गत 8 जुलाई को किया गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का शुभागमन मंच पर हो रहा है। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ माननीय का स्वागत, अभिनंदन और वंदन है तथा काशी की परंपरा अनुसार दोनों हाथ उठा के नमः पार्वती पताये हर हर। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में आयोजित हुए कार्यक्रम में प्रतीकात्मक रूप से लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड भी वितरित किया गया। एक विकसित राष्ट्र की नींव सशक्त शिक्षा व्यवस्था पर टिकी होती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन की नई कहानी लिखी है। सीएम कंपोजिट विद्यालय, अभ्युदय विद्यालय, ऑपरेशन कायाकल्प और प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से विद्यालयों का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ एवं आकर्षक हुआ है, जिसका परिणाम है कि स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों की प्रतियोगिता में प्रदेश स्तर पर चयनित 20 विद्यालयों में से 12 विद्यालयों को राष्ट्रीय सूची में स्थान मिला है। स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, डिजिटल शिक्षण संसाधन और नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों ने शिक्षा को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उच्चीकरण कर बालिकाओं को कक्षा 12 तक शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया गया है। जहां ऐसे विद्यालय नहीं थे, वहां मुख्यमंत्री आवासीय बालिका विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं ताकि कोई भी बेटी शिक्षा से वंचित न रहे। इन प्रयासों का परिणाम है बेहतर लर्निंग आउटकम, घटती ड्रॉप आउट दर और राष्ट्रीय शिक्षा सूचकांकों में उत्तर प्रदेश की निरंतर प्रगति। शिक्षकों की भर्ती, स्थानांतरण एवं सेवा संबंधी प्रकरणों में पारदर्शिता और सुगमता तथा शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि जैसी पहलों से उनके योगदान का सम्मान सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि जो राष्ट्र का भविष्य गढ़ते हैं उनका वर्तमान भी सुरक्षित, सम्मानजनक और चिंता मुक्त होना चाहिए। इसी सोच को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा परिवार को एक ऐतिहासिक सौगात दी है, निशुल्क कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा। सभी शिक्षकों को, चाहे वह प्राथमिक के हों, उच्च प्राथमिक के हों, शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हों और शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के हों, वित्त पोषित विद्यालयों के हों, महाविद्यालयों के हों, इन सबको हम कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ देंगे। शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया को भी हम इसके साथ जोड़ेंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत 12 लाख शिक्षक, जिनमें बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 4,34,000 से अधिक तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत 13,000 से अधिक शिक्षक, 1,43,000 शिक्षा मित्र, 2,400 से अधिक स्पेशल एजुकेटर, 24,700 से अधिक अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की लगभग 7,500 वार्डन शिक्षिकाएं, प्रधानमंत्री पोषण योजना के 98,000 रसोइये, इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त विद्यालयों के 67,500 से अधिक शिक्षक, सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के 2,000 से अधिक शिक्षक, व्यावसायिक शिक्षा के 2,000 अतिथि विषय विशेषज्ञों के साथ साथ स्व वित्त पोषित बेसिक, माध्यमिक एवं संस्कृत विद्यालयों के 4 लाख से अधिक शिक्षक
तथा उनके आश्रित परिवारजन अब गुणवत्तापूर्ण कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त करेंगे। 447 करोड़ रुपए से अधिक के बजटीय प्रावधान के साथ यह सुविधा राजकीय अस्पतालों के साथ साथ सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में भी उपलब्ध होगी। अब बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में किसी शिक्षक को उपचार के लिए आर्थिक चिंता नहीं करनी होगी। कोई शिक्षा मित्र, अनुदेशक, वार्डन या रसोइया संसाधनों के अभाव में इलाज से वंचित नहीं रहेगा। आज जब एक ओर प्रदेश के 1 करोड़ 10 लाख विद्यार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 1320 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की जा रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा परिवार की सामाजिक सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ महत्वपूर्ण समझौता भी किया जा रहा है, जिसके तहत 4.5 लाख से अधिक शिक्षक तथा लगभग 5.5 लाख संविदा कार्मिक लाभान्वित होंगे, जिसके अंतर्गत 10 लाख रुपए का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, 1 करोड़ रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट एवं परमानेंट डिसेबिलिटी कवर, 1.6 करोड़ रुपए तक का एयर एक्सीडेंट कवर तथा आकस्मिक परिस्थितियों में बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह हेतु विशेष सहायता जैसी सुविधाएं मिलेंगी। संविदा कार्मिकों को भी 30 लाख रुपए से 80 लाख तक का दुर्घटना बीमा, स्थायी एवं आंशिक विकलांगता सुरक्षा, एयर एक्सीडेंट कवर तथा परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने वाली महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं 10,000 रुपए से कम मासिक वेतन वाले कार्मिकों को जीरो बैलेंस खाते और SBI डेबिट कार्ड अथवा पर्सनल एक्सीडेंट कवर के माध्यम से 2 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा कवच प्रदान किया जाएगा। ये केवल एक बैंकिंग समझौता नहीं, बल्कि प्रदेश के शिक्षा परिवार के सम्मान, सुरक्षा और भविष्य को सशक्त बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार का एक दूरदर्शी और महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना केवल उपचार नहीं देती, यह विश्वास देती है, यह सम्मान देती है, यह सुरक्षा देती है। सरकार ने शिक्षा परिवार की सुरक्षा और सम्मान को नई मजबूती प्रदान करने का कार्य किया है। अब समय है कि सभी शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़े कार्मिक भी उसी समर्पण और तत्परता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ताकि प्रदेश का प्रत्येक विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर अपने सपनों को साकार कर सके और उत्तर प्रदेश का भविष्य और अधिक उज्जवल एवं सशक्त बन सके। उत्तर प्रदेश सरकार का यह संकल्प स्पष्ट है कि शिक्षक सुरक्षित होंगे तो शिक्षा सशक्त होगी, और शिक्षा सशक्त होगी तो विकसित भारत का सपना अवश्य साकार होगा। इस योजना का लाभ बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों, विशेष शिक्षकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की वार्डन, पूर्णकालिक और अंशकालिक शिक्षकों तथा अन्य पात्र शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों को मिलेगा। इसकी जानकारी बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अपने संबोधन के दौरान दी। काशी वह भूमि है जहां अध्यात्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक बनकर के मानवता का मार्ग प्रशस्त करते हैं, और इस पावन भूमि से सदियों से यह नगरी संपूर्ण विश्व को यह संदेश देती आई है कि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों का मार्ग एक साथ अलौकित करता है। आज के इस शुभ अवसर पे हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त शिक्षकों को जो एक सहयोग प्रदान किया गया और उनके मार्ग को आसान बनाने का जो कार्य किया गया, और सदैव हमारी सरकार का ये विश्वास रहा कि एक शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने का काम नहीं करता है, बल्कि एक शिक्षक राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का काम करता है। इस सोच के साथ, इस विश्वास के साथ हमारी सरकार ने कार्य करते हुए आज इस स्थान पर पहुंची है। आज का हमारा शिक्षक बच्चों के भीतर संस्कार, अनुशासन, आत्मविश्वास, उनको उनके कर्तव्यों का कर्तव्य बोध कराने का और उनको एक राष्ट्रभक्ति के प्रति जागरूक करने का काम आज का हमारा शिक्षक कर रहा है साथियों। और इसीलिए हमारी सरकार ने शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों को, उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सम्मान मिले, शिक्षकों के द्वारा दिए गए जो कार्य है, बच्चों के भविष्य का जो शिक्षकों के द्वारा कल्याण किया जा रहा है, उसके प्रति शिक्षकों को सम्मान मिले। आज हर एक चीज का
पूरी तरह से छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखने का काम आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत एक लंबे समय से जो हमारे समस्त शिक्षक परिवार की एक मांग थी, एक कैशलेस चिकित्सा सुविधा की, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज वो शुभ अवसर आ गया है, वो शुभ घड़ी आ गई है, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज एक लंबे समय से जिस चीज की मांग थी, मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा का, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से शुभारंभ होने जा रहा है। यह केवल एक योजना नहीं है, बल्कि ये लाखों शिक्षक और उनके परिवार के लिए सरकार के द्वारा दिया गया उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का सहारा है। सरकार पूरी तरह से आज अपने शिक्षकों के प्रति और बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी समस्त जितने भी लोग हमारे कार्यरत हैं उनके प्रति पूरी तरह से आज संवेदनशील है। और इसीलिए आज मुझे बताते हुए खुशी है कि बेसिक शिक्षा परिवार एवं माध्यमिक शिक्षा परिवार को भी साथ में जोड़ते हुए इस कैशलेस चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत जो व्यवस्था बनाई गई है, 12 लाख लोगों को इस कैशलेस चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत आज लाभ मिलने जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर शुरू की गई इस योजना से सभी शिक्षकों और उनके परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिल जाएगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी मिलेगा। इसका उल्लेख करते हुए माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बताया, परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज ये अवसर उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक है। काशी की पावन धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा का शुभारंभ होना शिक्षा परिवार के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का ये सशक्त प्रमाण है। शिक्षक केवल ज्ञान का प्रसार ही नहीं करते हैं, ये राष्ट्र के भविष्य का निर्माण भी करते हैं। ऐसे राष्ट्र निर्माता का स्वास्थ्य सुरक्षित रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि हमारे शिक्षक स्वस्थ रहेंगे, निश्चिंत होंगे, तो उनके अंदर समर्पण की भावना, त्याग की भावना आएगी और वो उत्साह के साथ में कार्य करेंगे। आज प्रारंभ की जा रही कैशलेस चिकित्सा सुविधा की भी उसी जन कल्याणकारी योजना का परिणाम है। इस व्यवस्था से शिक्षक एवं उनके पात्र आश्रितों को उपचार का समय आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें समय पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध होगी। सबसे बड़ी चिंता होती है, कोई भी व्यक्ति हो उसको अपने परिवार की, लेकिन आप माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता देखिए कि जब परिवार स्वस्थ होता है तभी घर का मुखिया अच्छी प्रकार से अपने दायित्व का निर्वहन कर सकता है। तो उन्होंने आज जो व्यवस्था की है वो ऐसी व्यवस्था है कि आप अपने परिवार पर आश्रित ना होकर, आज परिवार आप पर आश्रित हो गया है और जो पात्र आश्रित हैं वो कोई भी रोगी नहीं रह सकता। सबको आपकी सहायता से आपके परिवार के लिए सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के अभिभावक के खाते में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपये की धनराशि भेजी, जो विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी हेतु काम आएगी। श्रीमती कुसुम देवी जी, शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय परजनपुर, अराजी लाइन्स, वाराणसी। श्रीमती अनुराधा कुशवाहा जी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुरदहा, हरहुआ, वाराणसी। श्रीमती सोनी जी रसोईया, प्राथमिक विद्यालय दशनीपुर, हरहुआ, वाराणसी। श्रीमती कल्पना जी, पूर्णकालिक शिक्षक
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शिवपुर नगर क्षेत्र वाराणसी और एक परिवार के सभी सदस्य श्री नरेंद्र कुमार मौर्य जी, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय जालहूपुर प्रथम चिरई गांव वाराणसी। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती राजकुमारी मौर्य जी, आपकी अर्धांगिनी हैं, लाभान्वित हो रही हैं। पिता आदरणीय श्री सुरेश कुमार मौर्य जी, आपके पिताजी हैं, जोरदार तालियां। और ममतामयी माता जी आदरणीय श्रीमती राजेश्वरी मौर्य जी, जोरदार तालियां माता जी के लिए भी। माध्यमिक शिक्षा की ओर से श्रीमती शालिनी कुमारी जी, सहायक अध्यापक निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज तुलसीपुर महमूरगंज। श्री दीपक पटेल जी, सहायक अध्यापक श्री अंबिका प्रसाद सिंह भैरवनाथ वाराणसी। श्री नीरज कुमार जी, प्रवक्ता सुभद्रा कुमारी इंटर कॉलेज बसनी वाराणसी। श्री सरफुद्दीन जी, सहायक अध्यापक AO मुस्लिम इंटर कॉलेज लल्लापुरा वाराणसी तथा श्री आशुतोष मिश्र जी, सहायक अध्यापक श्री अन्नपूर्णा ब्रह्मचर्य ऋषिकुल आश्रम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवपुर वाराणसी। मैं सबसे पहले बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा से, जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानी जाती है, भारत की आध्यात्मिक परंपरा की एक पौराणिक स्थली तो है ही, लेकिन प्राचीन ज्ञान की धरोहर का एक प्रमुख केंद्र भी रहा है। ऐसे काशी की इस धरा से इस आयोजन का शुभारंभ, इस योजना की सफलता को एक नई ऊंचाई तक प्रदान करने का एक बेहतरीन अवसर है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के 404 स्थानों पर और इन सभी योजनाओं का, जो 3 प्रकार की योजनाओं का लाभ आज प्रदान किया जा रहा है, जिसमें शिक्षक भी है और शिक्षा परिवार से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से शासन की योजना के साथ जुड़ रहा है। इन सभी योजनाओं के लिए मैं माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए आप सभी सम्मानित शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, रसोइयों को, वार्डन को और उन सभी बच्चों को जिनको आज बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जो अध्ययन करते हैं, उनको यूनिफॉर्म के लिए बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर आदि के लिए जो धनराशि DBT के माध्यम से अंतरित की गई है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। मैंने जो पहले बताया 3 प्रकार की योजनाएं हैं। एक आपने मांगा नहीं था, लेकिन आपके स्वास्थ्य की चिंता हम सबको हो रही थी, और कैशलेस 5 लाख रुपए की सवार्षिक कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा। 12 लाख शिक्षक इससे लाभान्वित हो रहे हैं प्रदेश में। यानी इसमें शिक्षक भी हैं, शिक्षा मित्र भी हैं, अनुदेशक भी हैं और रसोइया भी हैं, वार्डन भी हैं। एक साथ इससे लाभान्वित हो रहे हैं 12 लाख केवल बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए लोग। मैं इन सभी को इस योजना के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, उत्तम आरोग्यता को आप प्राप्त करें, यह हमारी शुभकामना है। दूसरा, जो बेसिक शिक्षा परिषद में 1,10,00,000 बच्चों को पहले चरण में 1,320 करोड़ रुपए की राशि उनके अकाउंट में अंतरित की जा रही है, उनके अभिभावक के अकाउंट में, जिनमें उनको 2 यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, बुक्स के लिए, स्वेटर के लिए, जूता मोजा के लिए ये राशि उपलब्ध कराई जा रही है। प्रत्येक छात्र 1,200 रुपये।
हम लोग जब देते थे तो इसमें 800 रुपया हमारा खर्च होता था, लेकिन इसको और बढ़ा करके 1200 रुपये प्रति छात्र उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा दायित्व बनता है कि हमारा विद्यालय अच्छा लगे। जैसे हम लोगों ने स्वच्छ और हरित विद्यालय के रूप में भी 12 अपने आदर्श शिक्षकों को यहाँ पर सम्मानित किया है, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने अपने विद्यालय को पुरस्कार दिया है। तो स्वच्छता के साथ साथ विद्यालय के आंतरिक अनुशासन को बनाए रखने के लिए ये छात्र अपनी यूनिफॉर्म में आए, उनके पैरों में जूते मोजे हों, सर्दी का समय है तो उनको स्वेटर पहन करके आए। ये हमारा दायित्व बनता है कि अभिभावकों के साथ हम बैठ करके उनको इसके लिए तैयार करें कि बच्चे अपनी निर्धारित यूनिफॉर्म में बैग, बुक, शूज, सॉक, स्वेटर, जहाँ जिस समय की आवश्यकता उस प्रकार की। कल मैं देख रहा था कि कुछ जगह बारिश पड़ी, अब छोटे बच्चे हैं तो बच्चे उसी यूनिफॉर्म में ही पानी में नहा रहे थे। हमारा दायित्व बनता है कि उन बच्चों को और अभिभावकों को पहले से इसके बारे में समझाएं, बताएं भी। वे अबोध हैं, उनको सही मार्ग प्रशस्त करना एक शिक्षक के रूप में, एक गुरुजन के रूप में आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। और आपका ये कर्तव्य राष्ट्रीय दायित्व भी है कि हम उनको ये बताएं कि नहीं, 3 दिन एक यूनिफॉर्म पहनो, 3 दिन दूसरा पहनो। गंदा होता है उसको धो करके रख लो, फिर एक गंदा होगा फिर दूसरा पहन लो। घर में खेलते समय दूसरे कपड़े पहनो। ऐसा नहीं कि वह बच्चा जा रहा है स्कूल से जाने के जूता मोजा पहन रहा है और फिर घर में जा कर के भी उसी में पहन करके वह सो भी रहा है, सारे कार्य कर रहा है। विद्यालय की यूनिफॉर्म अलग हो, घर में अपने सामान्य कामकाज करने का अलग हो। स्नान वगैरह करना है तो स्नान करते समय उस यूनिफॉर्म को उतारने का काम अलग हो। ये सभी अगर हम बताएंगे तो उनके लिए एक प्रेरणा होगी। स्वच्छता के लक्ष्य को और स्वच्छ भारत मिशन की सफलता को और नई ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में स्वस्थ एवं हरित विद्यालय पुरस्कार के तहत चयनित 12 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्मानित कर प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। प्राथमिक विद्यालय इटैला माफी जनपद संभल, इसके उपरांत प्राथमिक विद्यालय चोखापुरी जनपद पीलीभीत, प्राथमिक विद्यालय चोखापुरी जनपद पीलीभीत, इसके उपरांत पूर्व माध्यमिक विद्यालय गणचपा जनपद चित्रकूट। जोरदार तालियां आप सभी की बजती रहनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय सहजनी जनपद बरेली, तत्पश्चात कंपोजिट विद्यालय आमगांव जनपद बदायूं, प्राथमिक विद्यालय दौतारा जनपद रायबरेली, उच्च प्राथमिक विद्यालय कुतुबपुर लबदौला जनपद सहारनपुर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हरिहरपुर रानी जनपद श्रावस्ती। इस अवसर पर विभिन्न जनप्रतिनिधि संघ, जिला प्रशासन के अधिकारी तथा बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।